लोगों को बड़ा आ जाता है। क्या चक्कर क्या है, ये चक्कर क्या है? यानी तुम लोगों ने मैसेज इस्लाम का नहीं देना, और यहूदियों ने जो शैतान का काम करना होता है वो तुम लोगों को लेके आ जाते हो मैसेज, जनाब ये वैक्सीन लगा लो। तुम लोगों को मान के शैतान ही है बस, कलमा अल्लाह का पड़ा हुआ है? और क्या मतलब कि गुण तुम शैतान के गा रहे हो? शैतान ने तुमको सेहत देनी है, सेहत तुम्हें अल्लाह ने देनी है। तो अल्लाह ने बोला मेरा तो ये कानून ही नहीं, जो तुम जिधर तुम जो स्टडियाँ करके मुर्दे की स्टडी करा के आई, ये तो कानून ही नहीं अल्लाह ने सेहत का दिया। ऐसा वो कहता है ये तो जाहलियत होगी, ये तो जाहलियत में चले गए हो, ये तो तुम फरार कर रहे हो, लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो, अपनी कौम को गुमराह कर रहे हो, ये तो सजा मिलेगी तुम लोगों को। मैं सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ, आगे आओ। लेकिन किसको पता है कि मुझे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। लिहाजा मैंने क्या करना, मैंने सिगरेट नोशी छोड़नी है, प्रिवेंट करना है, ठीक है जी। इसी तरह 100% को ये कैंसर नहीं होता, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं लो जी थोड़ी सी परसेंटेज है। भाई मसला ये है कि कैंसर जिसको हो गया उसके लिए तो 100% है। और भाई जिसको कैंसर होगा ना, वो तुम्हारी केमिकल की दवाइयां खाने से होना है, वैसे नहीं होना है। ऐसे नहीं कि कुछ कोई बीमारी होगी, चैलेंज ऐसी कोई चीज नहीं बनी कि बीमारी है नहीं और आप उसके लिए कोई दवाई तैयार कर दे, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ये कानून ही नहीं है, ये कानून से हट के एक बात है। मैं कैसे मान लूं? मनाओ मुझे, कैंसर का इलाज करके दिखाओ मुझे, मनाओ, लाइव आओ ना। तुमको कौन सी बीमारियों के ऊपर इलाज आता है तुम करना, आज कर लो मुकाबला। जो ज्यादा बीमारियों के ऊपर चला जाए, जो मरीजों को सही कर ले, उनका कानून चलेगा। ऐसे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ भी नहीं आते। वो तुमको आईना दिखाते हैं, तुम आईना भी नहीं मानते। तुम्हें कहते तुम मुर्दों की स्टडी करके हो, जिंदा बंदों के तजर्बे नहीं कर सकते, जिंदा बंदों को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम पे 302 लगती है, तुम उस तरफ भी नहीं आते। नहीं जी नहीं, हमको गत्ता मिला हुआ है। गत्ता तुम्हारे, तुम्हें तो WHO ने तुम लोगों को गुमराह कर दिया। तुम अपने बच्चों के वफादार नहीं, तुम अपने घर वालों के वफादार नहीं, तो तुमने लोगों का क्या इलाज करना है? तुम्हें पता है ये फोटो का भाई जली माफिया पढ़ के आती है, बस उनको कहते फलाना पढ़ गया, टमकाना आ गया। जिन्होंने पढ़ाई है, जिन्होंने किताबें लिखी है मेडिकल की, जाके देखो उन्होंने उनका कैसे पोस्टमार्टम किया है, टुका टका के पोस्टमार्टम किया है मैंने, ठीक है। आगे आओ, ठीक है ना जी। किसी और को अगर नहीं हुआ तो उसके लिए तो वो जानलेवा होगी, पूरी फैमिली तबाह होगी। ऐसा ही है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा। आप एक बहुत बड़े मैं एक बात बताऊं, खर्चा को हमारा भी कोई खर्चा नहीं हो रहा। हमारे कुरान की तलीम दो, उधर कुरान हम देंगे, सब कुछ देंगे, कलमा पढ़ाओ जाके, कोई खर्चा नहीं हो रहा, फायदा ही होना है। सूरत रहमान पढ़ाओ सबको जाके, पूरी दुनिया में ये तलीम दो, जाओ जाके तुम्हारे में ये काम लगाते हैं पूरे मेडिकल माफिया के, जाओ ये काम करके दिखाओ। अगर तुम ये कर लोगे तो फिर हम तुम्हारी बात भी मान लेंगे, जाओ ये काम करो ना। ये काम नहीं तुम करते और कहते हो जी फायदा ही जी, फ्री आ गई फ्री। और लानत डब मर तुम्हारी ऐसी की तसी लालची कंजूसो, क्या मतलब कमीने लोगों, कटोरा मांगने वाले लोगों, कमीशनों पे पलने वाले लोगों, हैं, लोगों की हद के साथ खिलवाड़ करना जानते हो बस। ये मैं जो कहता हूँ वो मैसेज दो जाके, जाओ जाके उनको को, वो उन्होंने मानना नहीं है, इन्होंने तो वो फ्री नहीं है। कुरान की तलीम देते हैं, फ्री है, फ्री होगी, कलमा पढ़ाएं फ्री है, फायदा होगा, सूरत रहमान पढ़ाएं फायदा होगा, बीमारों को भी शिफा मिलेगी, सब कुछ शिफा मिलेगी, जाए जाके कराएं। ये काम क्यों नहीं करते जी? वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन क्या, वैक्सीन पे जा सकती है उसको? मेरा चैलेंज है, वो तुम्हारे साइड इफेक्ट कर देगी, 1 टके का फायदा नहीं कर सकती, बस ठीक है। जो तुम जिसका फायदा ना नुकसान रहेगा ना, वो भी लगाओगे, वो भी आपके अंदर नुकसान करेगी। ये भी चैलेंज है तुम्हें। कैसे? क्योंकि तुमने गलत चॉइस की। इस रास्ते से कोई चीज आपके अंदर जा नहीं सकती, बंद है रास्ते, अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, ठीक है। तुम्हारी ऐसी की तसे अल्लाह ने बॉडी इतनी खूबसूरत बनाई है यार, आप कट वट करके जिसका मजीद तुमके वो पैप तो दो, वो कर दो, कैसे? इस तरह का सिस्टम है, अल्लाह ताला का सिस्टम ही नहीं है ऐसा। इनको देखो मैं कैसे रगड़ा फेरता हूँ। चलो आओ आगे, जाओ जाके तरीमे दो, फिर तुम्हारे पीछे लग जाते हैं, करो ना, जाओ जरूरत करो, नहीं पूरा माफिया डाल जाओ ना, जाओ जाके उनको। वो नहीं लेते तो तुम लोग गुमराह हो, शैतान की स्टडी तुम्हें पढ़ा दी है, तुम गुमराह हो गए हो। तुम ना घर के रहे हो ना घाट के रहे हो, घर से भी पोले पड़ेंगे ना, अपने बच्चों का इलाज कर सकते हो ना, अपने माँ बाप का इलाज कर सकते हो ना, खुद का इलाज कर सकते हो। कैसी बात है? ये है तुम्हारा हाल। मर्ज से बच रहे हैं, तो इसके बावजूद अगर आप सिर्फ लोगों की फैलाई हुई गलतफहमियों की वजह से आप ये मौका जो कि 27 सितंबर तक है आपके पास, अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे तो आप अपनी बच्ची के साथ जुल्म करेंगे। वो नहीं लगाते, वो बच जाएंगे, लेकिन तुम लोग लगाओगे तो तुम लोग बच जाओगे, ठीक है। तुम्हारी ऐसे कि हमने लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो जिसकी मर्जी लगाता है लगाए, जिसकी मर्जी ना लगाए, जगह का फायदा नहीं, बस याद रख ले, ठीक है। ये ले यहाँ पे ये भाई की बात सुने जरा। मैं आपको न्यूज देने लगा हूँ, हाँ जी, ये आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जी जी, और मैं वादा करता हूँ कि आपका बिल्कुल भी टाइम जाया नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। जी 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 बताएं। कतर पर जो हमला हुआ उससे सबसे ज्यादा हलचल इस्लामी ममालिक में नहीं आई।
सबसे ज्यादा हलचल आई चाइना में। आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं बताता हूँ। चाइना की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, उसको चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, ये सुनने और वाली वो बात है, एनर्जी सुनने वाली चाइना जो पूरी कर रहा है इस टाइम पे, वो तेल और गैस के जरिए से पूरी कर रहा है। चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक से चीज़ें लेता है अपनी एनर्जी की नीड को पूरा करने के लिए। ईरान, मिडल ईस्ट और रशिया ज़्यादातर इनसे, और वेनेजुएला से। खैर, तो जब OIC का समिट हुआ, सारे इस्लामी ममालिक बैठ गए, तो उसमें से सिर्फ बयान आए, उसमें से कोई एक्शन नहीं आया। तो अब चाइना को पता चल गया कि अमेरिका किसी भी टाइम इसराइल को यूज करके या अपना